हेलो और इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम आधिकारिक बयानों से थोड़ा आगे जाकर भारत की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक टॉक्सिक की रिलीज में हो रही लगातार देरी के पीछे की असली कहानी को डिकोड करेंगे। ये बात तो जग जाहिर है कि यश की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज तीसरी बार टल गई है, जिससे फैंस के बीच काफी निराशा है। लेकिन इसके पीछे का असल कारण क्या है? चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में गूंज रहा है। जरा सोचिए, जब किसी फिल्म को लेकर इतनी जबरदस्त हाइप हो तो इतने बड़े प्रोजेक्ट का बार बार अपना शेड्यूल बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य बन जाता है। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल सी देरी है या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी किसी को भनक तक नहीं है? ठीक है, तो चलिए एकदम गहराई में उतरते हैं। एक तरफ हमारे पास एकदम पॉलिश किया हुआ आधिकारिक पीआर बयान है जिसमें कहा गया है कि टीम एक पैन वर्ल्ड सिनेमा बना रही है और ग्लोबल ऑडियंस के लिए इसे एक साथ रिलीज करने का समय ले रही है। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकिंग की असली दुनिया काफी उलझी हुई होती है। इस पीआर बयान के पीछे दरअसल 7 बहुत ही कड़वी और जटिल इंडस्ट्री की बाधाएं हैं और साथ ही एक ऐसा बहुत बड़ा खुलासा है जो पूरी कहानी ही बदल देता है। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पहलू से, वित्तीय और रचनात्मक उलझने यानी फाइनेंस और क्रिएटिविटी का पेच। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400 से 500 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा बहुत कुछ बयां करता है। बात दरअसल ये है कि टॉक्सिक के प्रोड्यूसर्स पहले से ही अपनी 2 अन्य फिल्मों को लेकर भारी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। एक फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी नहीं मिल रही और वो लीक भी हो गई थी, जबकि दूसरी फिल्म कानूनी विवादों में उलझी है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में उनका कुल 400 से 500 करोड़ का भरी भरकम बजट फंसा हुआ है। ऐसे में इस नुकसान की भरपाई अब पूरी तरह से टॉक्सिक की सफलता पर निर्भर करती है। मतलब इस फिल्म पर प्रेशर लिटरली आसमान छू रहा है। अब इतने बड़े वित्तीय दबाव के साथ साथ कुछ क्रिएटिव मतभेदों की अफवाहें भी उड़ रही हैं जिन पर निष्पक्ष रूप से गौर करना जरूरी है। इनसाइडर्स के मुताबिक यश फिल्म के फाइनल आउटपुट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और वो 100% एडिटिंग कंट्रोल चाहते हैं। इसके अलावा अभिनेत्री कियारा आडवाणी के एक बोल्ड सीन को लेकर भी मतभेद की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि वो इसे हटवाना चाहती हैं, जबकि मेकर्स इसे रखना चाहते हैं। डायरेक्टर गीतू मोहनदास की भूमिका के भी सीमित होने की बातें सामने आ रही हैं। खैर, दिलचस्प बात यह है कि केजीएफ चैप्टर 2 के ब्लॉकबस्टर होने से ठीक पहले भी बिल्कुल ऐसी ही अफवाहें आई थीं। अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, कंटेंट का संघर्ष और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ चल रही बातचीत। जैसा कि पहले टीजर में हिंट मिला था, टॉक्सिक का कंटेंट भारतीय सिनेमा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी बोल्ड और मैच्योर बताया जा रहा है। मेकर्स किसी भी तरह के कोर्ट केस या विवाद से एकदम बचना चाहते हैं। उन्हें सेंसर बोर्ड से अनुमति लेने में कठिनाई का डर है। अगर बिना पूरी तैयारी के कुछ लीक हो गया ना, या रेटिंग का कोई मुद्दा फंसा, तो हजारों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए वे कोई भी तारीख घोषित करने से पहले पूरी तरह से सतर्क हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ओटीटी राइट्स की बात करें तो अफवाहों के अनुसार यश भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ कम से कम 300 करोड़ रुपए की डील करना चाहते हैं। लेकिन कंटेंट के बोल्ड होने की वजह से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थोड़ा सेफ गेम खेल रहे हैं। उन्हें चिंता है कि ये फिल्म शायद फैमिली ऑडियंस तक ना पहुंच पाए, जिससे ये एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि मेकर्स पहले थिएटर्स में रिलीज और जबरदस्त प्रमोशन के जरिए भयंकर हाइप बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरा अहम हिस्सा है वीएफएक्स की टेक्निकल चुनौतियां और फिल्म का इंटरनेशनल मार्केट। इनकी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी वाकई काफी कॉम्प्लेक्स है। हाल ही में सिनेमाकॉन में टॉक्सिक को उम्मीद के मुताबिक उतना शानदार रिस्पांस नहीं मिला, जिससे हॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूटर्स थोड़े हिचकिचा रहे हैं। भले ही फिल्म को अंग्रेजी में भी शूट किया गया हो, तो अब एक नया मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। मेकर्स पहले रामायण को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं ताकि ग्लोबल ऑडियंस यश के साथ एक मजबूत कनेक्शन फील कर सके, और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टॉक्सिक को इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जाएगा। टेक्निकल लेवल पर एक अलग ही चुनौती है। फिल्म में यश का डबल रोल है, यानी स्क्रीन पर एक ही समय में यश को खुद से ही भिड़ना है। इस तरह के लार्जर देन लाइफ विजुअल्स के लिए वीएफएक्स का एकदम सॉलिड होना जरूरी है। मौजूदा आउटपुट से असंतोष के चलते ऑस्कर जीतने वाले स्टूडियो डीनेग पर दबाव काफी बढ़ गया है और विजुअल इफेक्ट्स को परफेक्ट करने के लिए 2 से 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। जाहिर है, परफेक्शन में टाइम तो लगता ही है।
अब इस स्लाइड पर जरा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ है वो सबसे बड़ा खुलासा जो हर देरी को जस्टिफाई करता है, फिल्म का अभूतपूर्व पैमाना। मतलब इस फिल्म का स्केल सुनकर दिमाग हिल जाएगा। जरा इन आंकड़ों को देखिए। फिल्म में पूरे 12 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जिनमें 3 अलग-अलग लोकेशंस पर भयंकर बम धमाके शामिल हैं। इसमें 5 लीड फीमेल कैरेक्टर्स हैं और हर एक का अपना एक खास एंट्री सॉन्ग और एक्शन सीक्वेंस है। इसके अलावा 7-8 देसी और हॉलीवुड कलाकारों के साथ 2 जापानी विलेन भी फिल्म का हिस्सा हैं। इतने विशाल स्तर के कंटेंट के सामने एक नॉर्मल फिल्म का प्रोडक्शन शेड्यूल तो फेल होना ही था। और बात सिर्फ एक्शन की नहीं है, इस कहानी का ऐतिहासिक दायरा देखिए। ये फिल्म 2 अलग-अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण युगों में सेट की गई है। पहला है 1940 का आज़ादी से पहले का भारत और दूसरा है 1960 का वो समय जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। तो इन सब बातों को जोड़कर क्या समझ आता है? अंतिम सत्य बिल्कुल साफ है। इतनी विशाल कहानी, 2 अलग-अलग ऐतिहासिक टाइमलाइंस, 12 एक्शन सीक्वेंसेस और इतने सारे किरदारों को महज 3 घंटे की एक फिल्म में समेटना तार्किक रूप से पूरी तरह असंभव है। कोई चांस ही नहीं है। और इसी वजह से जन्म होता है हमारी 5वीं और आखिरी कड़ी का, मास्टर रिलीज रणनीति। और ये स्लाइड इस पूरी कहानी को एकदम क्लियर कर देती है। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए मेकर्स ने एक जबरदस्त रणनीति तैयार की है। टॉक्सिक सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि इसे 2 भागों में बांटा जाएगा, और वो भी सिर्फ 2 से 3 महीने के छोटे से गैप पर। इस 2 पार्ट की स्ट्रैटेजी से बॉक्स ऑफिस पर सच में सुनामी आने वाली है। रामायण के बाद टॉक्सिक पार्ट 1 के क्रिसमस 2026 पर रिलीज होने की उम्मीद है, जिसका सीधा क्लैश शाहरुख खान की फिल्म किंग से हो सकता है, कुछ जीरो वर्सेस KGF वाले क्लैश की तरह। वहीं टॉक्सिक पार्ट 2 ईद 2027 पर रिलीज हो सकती है, जो प्रभास की स्पिरिट और सलमान खान की फिल्मों को सीधी टक्कर देगी। तो अंत में पर्दे के पीछे की ये सारी देरी, ये सारी रणनीतियां और बदलाव किसी डर का नतीजा बिल्कुल नहीं है। एक बहुत ही शानदार कहावत है, एक शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है, क्योंकि वो और ज्यादा दूर तक छलांग लगाना चाहता है। और यहाँ तो हम एक मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं। मेकर्स इस प्रोजेक्ट को अपनी पूरी ताकत के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये रणनीति बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचेगी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये छलांग बहुत बहुत लंबी होने वाली है। क्या हम सब इस महासंग्राम के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।